चेहरे पे ये रिंगत आपने रेड निशान है और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये देखिए, यही निशान लेजर से तकरीबन गायब हुआ है। काला निशान चेहरे पे नजर आ रहा है। आप ये जो है झाइयाँ हैं, लेजर जो है ना, इन तीनों चीजों में इंसानियत की मदद कर रहा है। हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। असल हकीकत बताई जाए कि ये किन के लिए बना है, किस पर्पस के लिए बना। हम लेजर की खैरत अंगेज दुनिया पर रोशनी डालेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह अमराज जिल्द के इलाज के तरीकों में इनकलाब बर्पा कर रही है। लेजर जिल्द की देखभाल से लेकर सर्जरी तक कैसे चेहरों को तब्दील कर सकती है और इसकी हकीकत क्या है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजी के प्रोफेसर ब्रिगेडियर रेहानुद्दीन रिटायर्ड साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये बताएं कि लेजर टेक्नोलॉजी है क्या, किस तरह अमराज जिल्द के इलाज में ये इनकलाब बर्पा कर रही है? अच्छा, इस पे लेजर का जो लफ्ज़ है, इस पे मैं थोड़ी सी आपसे जरूर बताऊंगा कि लेजर से जो जहन में आता है ना कि पैसे ले जर, ठीक है ना। अमल दखल तो बड़ा पैसों का है। हाँ, इसमें अमल दखल काफ़ी पैसों का है। लेकिन ये जो है ना, हमने 3 सवालों पे गौर करना है कि ये है क्या, काम कैसे करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि लेज़र सिर्फ लाइट है। अच्छा, लाइट में और इसमें फ़र्क ये है कि जो लाइट होती है वो चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ। लेज़र का ये है कि सिर्फ ये एक डायरेक्शन में पैरेलल रेज होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये सूरज की रोशनी में अगर आप देखें ना, तो ये इंतहाई पता नहीं कितनी आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ये डिटरमिन करती है कि ये कौन सी रे है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो इतनी सी चौड़ाई है जी, इस चौड़ाई की लाइट को हम देखते हैं मुख्तलिफ रंगों की शक्ल में, जो हमें सफ़ेद से लेके वायलेट तक और रेड से वायलेट तक नज़र आती है। ठीक है, यानी ये जो रंग है इनकी चौड़ाई पे डिपेंड करता है। हर एक लाइट की चौड़ाई मुख्तलिफ है। तो अब लेज़र में क्या होता है कि ये लाइट एक डायरेक्शन में होती है, उसकी जो चौड़ाई है वो भी एक होती है, और मल्टीपल साथ साथ जब चलती है ना, तो वो एक बहुत पावरफुल जो है ना वेपन बन जाता है। अगर आपने स्टार ट्रैक देखी हो तो उसमें देखें, ये लेज़र लाइट से क्या करते थे, तबाहकारी फैला देते थे। और अभी भी साइंस में, यानी इतनी साई-फाई में आप देखेंगे कि लेज़र से इवन जो जहाज़ हैं या टैंक हैं वो गायब हो सकते हैं। इट इज़ सो पावरफुल। तो बेसिकली ये रोशनी की किरण है। ठीक है। और अगर आपको याद हो कि ये गोर्बाचोव है, जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, तो इनके सर पे नजर आ रहा है आपको ये कुछ दाग सा? जी, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये लाल सा दाग जो है, सुर्ख दाग, ये बर्थ मार्क कहलाता है। ठीक है। अच्छा, जो पैदाइशी निशान होते हैं, अगर जिस्म में हो, कमर पे हो, सुर्ख धब्बे या काला धब्बा, तो आप इसे बड़ा, यानी जिसे कहते हैं ना, खुशकिस्मती का निशान समझते हैं। ठीक है। लेकिन अब हम इसका दूसरा रुख देखते हैं कि जब ये चेहरे पे नमूदार हो जाए तो क्या हशर हो। ठीक है। अच्छा, फिर यही काला निशान चेहरे पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये जो है झाइयाँ हैं, तो इसमें बाल भी थे और ये निशान भी था, और ये सिर्फ झाइयाँ हैं जिसमें आपका काला पिगमेंट जमा हो गया। तो लेज़र जो है ना, 1980 से इन तीनों चीज़ों में इंसानियत की मदद कर रहा है कि ये गैर ज़रूरी बाल, खून जहाँ जमा हो जाता है, ये जो सुर्ख धब्बे आपको नजर आ रहे हैं, खून की जमाई की वजह से हो जाते हैं। बाल कहीं पे एक्स्ट्रा हो जाए और रंगत कहीं पे ख़राब हो जाए, काले धब्बे हों, तो उनको ये दूर कर देता है। क्योंकि ये खून जो काले बालों का मवाद होता है, मेलानिन, उस पर अटैक करता है, खून की नालियों पर अटैक करता है, या पानी पे, तो जो भी गैर ज़रूरी चीज़ है उसे हटा देता है। तो आप देखें, ये चेहरे पे ये रिंगत आपने रेड निशान है, ये थोड़ा सा अगर बड़ा हो जाए जैसे इसमें है, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये देखिए, यही निशान लेज़र से तकरीबन गायब हुआ है। बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, क्योंकि इसने सिर्फ खून की नालियों को अटैक किया है। ये देखें, बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गया। पहले इसकी सर्जरी होती थी, लेकिन उसका कोई तशफ़ी इलाज नहीं होता था। अब जैसे ये बच्ची है, अब देखें इसका कितना चेहरा इम्प्रूव हो गया, बहुत हद तक इम्प्रूव हो चुका है। मतलब लेजर ट्रीटमेंट में एफिशिएंसी हम देखते हैं। जी, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नुकसान दूसरी जिल्द को नहीं होता।
ठीक। वरना अगर आप काटेंगे तो उस पर निशान भी पड़ेंगे। फिर गैर ज़रूरी बाल, तो आजकल तो हर जगह ये कि चेहरे के बाल ख्वातीन के हुए नहीं 4-5 तो फिर वो लेज़र पे चली जाती हैं, ठीक है ना। असल में ये जब बहुत ज़्यादा बाल हों तो देखें उनको ये उनके लिए इस तरह ये गायब कर सकती है। इवन जिस्मानी बाल जो है बगल के या नीचे लोग उनको भी हटाते हैं, दाढ़ी जादुई किरण है ये तो। जी 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 जी, ठीक है ना। तो अब देखें, लेकिन असल में ये जो इसका रोल है ना, ये इन लोगों के लिए है जो वाकई डिज़र्विंग हैं और इनको ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग मुतासिर हैं। और ये किस्म की बीमारी नहीं, यानी इवन आप हैरान होंगे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कुछ लोगों को पैदाइशी जेनेटिकली ऐसा होता है कि उनके जिस्म के बाल वैसे होते हैं जो कि सर के बाल होते हैं, तो वो जानवरों की तरह नज़र आते हैं। ये देखिए दोनों भाई आपको नज़र आ रहे होंगे चलते फिरते, इनके चेहरे पे ये जो बाल हैं इतने हैं, जिस्म पे भी इतने ही बाल हैं। ओहो। तो इनकी पैदाइशी है, ये कंजेंटल हेरिडिटी डिफेक्ट है, पूरी पूरी फैमिलीज इस तरह अफेक्टेड होती हैं इनको। और ये जो वर्वुल्फ का कॉन्सेप्ट था ना कि वो भेड़िया इंसान बन जाता है, वो इन्हें देख के एक्चुअली नमूदार हुआ था। तो रंगत पे देखें, ये झाइयाँ बन जाती हैं, ये भी ठीक हो जाती हैं इससे। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमने ये लेज़र का आज का प्रोग्राम कर रहे हैं? वो ये है कि ये सिर्फ चंद सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, हर किस्म की लेज़र अवेलेबल नहीं है। यानी देखें, बालों के लिए अलग है, खून के धब्बों के लिए अलग है, ठीक है, निशानात के लिए अलग है। तो बात यह है कि निजी क्लिनिक में चूंकि ये फ़ायदे का एक अमल है और इसमें जो गैर मतलब जो कि अनडिज़र्विंग लोग होते हैं वो अपना इलाज कराने पहुंच जाते हैं, जो डिज़र्विंग है वो रह जाते हैं, इसीलिए वो लेज़र का धंधा चल रहा है। लेज़र, ठीक है। ये मुख्तलिफ मशीन है, इन पे दायर है, लेकिन ये रिसोर्सेज हैं एक्चुअली हमारी, हम रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये सीढ़ियाँ हैं, बड़ी हुई है, कैसे देख रहा है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, बड़े आराम से रिसोर्सेज क्रिएट की जा सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती हैं। ज़रूरत ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी ज़रूरत है, और कोई भी बंदोबस्त कर सकता है जी। तो उसूल बनाने पड़ेंगे आपको और उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी। हर कसो नाकस या हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा खुद आ जाए कि जी मेरे ये प्रॉब्लम है, इसको लेज़र से ठीक कर दें, ऐसा नहीं। आपको एक बाकायदा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जी कौन सी मुतासरा जगह है, कितना फैलाव है, क्या डॉक्टर रेकमेंड करेगा तो होगा, डॉक्टर रिकमेंड करेगा। उसके बाद भी एक पूरा सिस्टम होना चाहिए कि जो कि अपॉइंटमेंट सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंट हो, हर एक को पता हो कि जी दिन में इतने हो सकते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी तो अगर हम बात करें तो इसका तो हक के इस्तेमाल जो है वो एस्थेटिक्स वालों के पास ही है। बिल्कुल, देखिए तो और पैगाम ही हमारा ये है कि सैलून वालों ने भी ये मशीन्स रखी हुई हैं, दो उनको नहीं पता कि कैसे यूज करना है। इस मकसद प्रोग्राम का है ही है कि असल हकीकत बताई जाए कि ये किन के लिए बना है, किस पर्पस के लिए बना है। आपके ज़हन में उन्होंने शुकूक शुबात डाले और आप महंगे लेजर के ट्रीटमेंट करवाने हर चीज का लेजर कराने पहुंच गए। तो ये सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि जरूरतमंद की मदद करे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। मगर हो ये रहा है कि जी आप हम सब इस बिगड़े चेहरे की परवाह करें, ये प्रायोरिटी है। इसके लिए बाकायदा जिसे कहते हैं सिस्टम, उनकी ज़िंदगी है जी रहे हैं असल में, ये हर एक के लिए नहीं है। तो देखिए इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है कि हमें हकीकत पता हो किसी चीज़ की कि ये लेज़र है क्या, किन के लिए मुफीद है और क्या होना चाहिए। जो मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, जो सरकारी क्लिनिक्स में, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें इनका इस्तेमाल का क्या तरीका होना चाहिए। पहले तो उन्हें प्रोक्योर करें और उसके बाद एक सिस्टम बनाएं कि जी इस सिस्टम के तहत हम मरीजों का इलाज करेंगे। ये लोग हैं जो कि इसके मुस्तहिक हैं, और जो गैर मुस्तहिक हैं उनका इलाज डॉक्टर्स का कोई पैनल हो छोटा सा, वो फैसला करे। देख बिल्कुल 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 सही। तो ये आज के लिए मेरा ख्याल है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप समझ लें कि इसको पहुंचाएं हमारे आपके तवस्सुत से सारी। प्रोफेसर साहब ज़रा ये भी रहनुमाई कर दें कि जो डिफरेंट इलाज हैं जो कि लेज़र की मदद से किए जाते हैं, इन पे कितना खर्चा आ जाता है और किस तरह से है इसकी डिवीजन? देखिए, जो लेज़र का एक सेशन होता है ना, वो कम से कम 3 से 5 हज़ार रुपए तक होता है। अब डिपेंड करता है उसमें, बाहर दुनिया में तो ये कि लेज़र के जो शॉट्स होते हैं ना, उसके हिसाब से उसके पैसे होते हैं, बहुत महंगा होता है। यहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। और मशीनों की, सॉरी अब ये लंबा एक सिलसिला है, मशीनों की क्वालिटी में भी इतना फ़र्क है कि एक मशीन 10 लाख की या 20 लाख की है, वो 2 करोड़ की भी है। बिल्कुल ज़ाहिर है हर
कि ये एफिकेसी, लेकिन कोई सिस्टम ऐसा भी नहीं है जो ये तयन करे कि जी ये मशीनें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये इसकी भी जरूरत है। मुझे ये बताइए, फॉर इंस्टेंस हम गलत बंदे के पास चले गए और उसने हमें लेजर कर दिया, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, नुकसान एज सच फी ज़माना अभी आजकल लेज़र बहुत ही, यानी जिसे कहते हैं माइल्ड है, बहुत ज़्यादा आम है। कोई पहले थोड़ा सा ख़तरा होता था और उसके काफ़ी तदारुक के लिए कुछ वो ठंडक भी और हवा भी, और अब ऐसी मशीनें आ गई हैं जो कि बहुत महफूज हैं, कोई नुकसान नहीं होता ज़्यादा जेब हल्का होने के अलावा। वो सबसे बड़ा नुकसान है। डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि इसके फिर मुसलसल सेशन लेने पड़ते हैं अगर आपने एक बार इसको शुरू कर दिया? उसमें यही है कि जैसे बालों का है, अब वो बाल जाहिरी बात है, आपका जो सेशन है उसमें एक सेशन हो गया, उसमें जो थे उनकी रूट्स को एक्चुअली ये जलाता है, तो उसके बाद कई सेशंस के अंदर सारे बाल खत्म होते हैं, क्योंकि कुछ बाल बाद में भी उगने थे, जैसे हमने बालों में देखा था कि 3 महीने के बाद वो उग रहे, तो असल में तो रूट को जलाना है। सही, तो 3-4 महीने तो लग जाते हैं स्किन के अंदर, उससे ज्यादा हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात कि 100% बाल कभी नहीं खत्म होते, याद रखें। इसे लेजर, इसे कहते हैं हेयर रिडक्शन, हेयर रिमूवल नहीं कहते। ये नहीं होता कि 100% बाल, कुछ ना कुछ बाल रह जाते तो जो लोग मतलब जर लेके जा रहे हैं लेजर करवाने वो ये भी अपने ज़हन में ज़हन नशीन करके जाएंगे जरा, मुकम्मल जो है ना ये रिमूव नहीं हो सकते, ये बस कुछ ना कुछ रह जाएंगे। तो सर मेरा ख्याल है पिछले प्रोग्राम में महासों पर नजफ ने बड़ी जबरदस्त शायरी सुनाई थी, आपने बड़ी दादो तहसीन भी मेरा ख्याल की थी। अच्छा, तो आज फिर लेजर पर अगर आप इजाजत दें तो कुछ फिल्म बदी पेश कर दें। अरे वाह, फिल्म बदी तो क्या बात है, अगर आप फिल्म बदी पेश कर रहे हैं। लेजर फिर हमतन गोश होकर सुने। चाहो अगर चिकनी जिल्द और चमकदार चेहरा, ओहो, लेजर ढूंढो और सही जगह, धब्बे भी खत्म होंगे लेजर की ताकत से। ना चाहे बालों को और सुर्ख नसों को भी मिटा देगा हवा के झोंके और रोशनी की किरण से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपने इन्हीं 4-5 लाइंस में एक्सप्लेन कर दिया है कि लेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर्टिफाइड पर्सन के साथ उसको जो हमने कन्वर्ट करना था कर दिया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे आमद का, आपने हमें इस हवाले से गाइड किया।